नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनी भसीन, कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट, जबलपुर मध्य प्रदेश से। दोस्तों, अक्कल दाढ़, थर्ड मोलर या विजडम टूथ को लेके काफी सारी भ्रांतियां और सवाल फैले हुए हैं। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, परंतु फिर भी हमारे चैनल पे काफी सारे सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इन कुछ सवालों और भ्रांतियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जैसे कि अक्कल दाढ़ और अक्कल का क्या संबंध होता है, अक्कल दाढ़ और आंख का कोई रिलेशन है या नहीं है, अक्कल दाढ़ आने की सही उम्र क्या होती है, अक्कल दाढ़ निकले या अक्कल दाढ़ को आपको निकलवाना पड़े तो क्या उसकी जगह दूसरा दांत लगवाना जरूरी होता है, और यदि आपने अक्कल दाढ़ निकलवा दी है तो उसके बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अक्कल दाढ़ और अक्कल का क्या संबंध होता है। देखिए, अक्कल दाढ़ और अक्कल का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। अक्कल दाढ़ का नाम अक्कल दाढ़ इसलिए पड़ा है क्योंकि वो यूजुअली 18 साल से 23 साल की उम्र में आती है मुंह में। इसी एज में जो इंसान है वो मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचता है, वो थोड़ा मैच्योर होता है, समझदार होता है 18 से 23 साल में। इसलिए इस रिलेशन के कारण ही इस थर्ड मोलर को अक्कल दाढ़ कहा जाता है। कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो अक्कल दाढ़ को निकलवाने से ये नहीं होगा कि आपकी अक्कल कम हो रही है। काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम अक्कल दाढ़ निकलवा देंगे तो हमारी अक्कल तो कम नहीं हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस उसका नाम दिया गया है अक्कल दाढ़ क्योंकि वो 18 से 23 साल की उम्र में आती है, जिस समय आदमी थोड़ा सा मैच्योर होता है, थोड़ा सा समझदार हो जाता है। जैसे कि वोटिंग एज भी 18 साल की होती है, क्योंकि उसी एज के बाद में इंसान जो है वो थोड़ा समझदार होता है। दूसरा सवाल है कि क्या अक्कल दाढ़ और आंख का कोई संबंध है। देखिए, यूजुअली अक्कल दाढ़ में जब इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण दर्द जो है वो ऊपर सर तक, आंख के आसपास तक, कान के नीचे तक, पीछे तक, पूरा गर्दन तक भी जाता है। तो इस कारण से कई बार ऐसी भ्रांति फैल जाती है कि अक्कल दाढ़ और आंख का रिलेशन होता है, अक्कल दाढ़ निकलवाने से आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, परंतु ये सब बिल्कुल गलत है। अक्कल दाढ़ और आंख का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। बस ये रिफर्ड पेन है, जो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपको कोई इन्फेक्शन है तो थोड़ा आसपास के एरिया में भी जो है वो दर्द महसूस होता है, उसी कारण जो है वो आंख के आसपास भी आपको दर्द वगैरह महसूस होता है, जिसके कारण की ये भ्रांति फैली हुई है कि अक्कल दाढ़ और आंख का रिलेशन होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तीसरा सवाल है कि अक्कल दाढ़ आने की सही उम्र क्या होती है। ये सवाल मैंने इसलिए इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि मेरे पास में 45 साल 50 साल की एज के भी मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए, हमको यहाँ पे पीछे साइड में दिक्कत हो रही है, जहाँ पे अक्कल दाढ़ है, हमारी अक्कल दाढ़ अभी आ रही है। तो आप सभी को ये समझना बहुत जरूरी है कि अक्कल दाढ़ आने की उम्र केवल 18 से 23-24 साल तक ही होती है। उसके बाद अक्कल दाढ़ ऊपर नहीं आ सकती। वो बीच बीच में इन्फेक्शन क्रिएट करती है, इन्फेक्टेड होती है, मसूड़े में सूजन आती है, सूजन दबती है, तो इसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी अक्कल दाढ़ आ रही है, लेकिन बस वो मसूड़ा सूजता है और समतल होता है, फिर सूजता है, फिर दब जाता है, तो उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है, परंतु अक्कल दाढ़ वहीं की वहीं अटकी रहती। तो अक्कल दाढ़ आपकी 23 साल के बाद में नहीं आती और ऊपर, जहां है वहीं की वहीं स्थिर रहती है। अगला सवाल है कि क्या अक्कल दाढ़ यदि आपने निकलवा ली है तो क्या उसकी जगह दूसरा दांत लगवाने की आवश्यकता होती है। इसका जवाब है 99% केसेस में ऐसी बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके लिए चबाने के लिए वैसे भी 24 या 28 दांत काफी होते हैं, और मैक्सिमम लोगों में अक्कल दाढ़ का चबाने के लिए योगदान होना कम देखा जाता है। तो यदि आपको अक्कल दाढ़ किसी कारण से निकलवानी भी पड़ती है तो उसकी जगह दूसरा दांत लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आखिरी सवाल है कि अक्कल दाढ़ यदि निकलवा लें तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि जैसे आपने नीचे की अक्कल दाढ़ निकलवाई तो आप ऊपर की अक्कल दाढ़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये गलती बिल्कुल ना करें। यदि आपने राइट साइड में जैसे काम कर रहे हैं, राइट साइड की अक्कल दाढ़ नीचे की निकली है, तो कुछ ही समय में 1-2 महीने के अंदर ही ऊपर की अक्कल दाढ़ भी निकलवा लीजिए। यदि आप नीचे की अक्कल दाढ़ निकलवा लेते हैं एक साइड की और उसी साइड की ऊपर की अक्कल दाढ़ को वैसे ही छोड़ देते हैं, तो वो कुछ समय में नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेगी और फिर सामने वाले दांतों में सड़न वगैरह
खाना ना फंसेगा और फिर सड़न वगैरह पैदा होने लगेगी। तो जरूरी यह है कि जिस साइड पे आपने नीचे की या ऊपर की अक्कल दाढ़ कोई भी एक अक्कल दाढ़ निकलवाई है, उसी साइड पे उसकी दूसरी ऑपोजिट साइड की भी आप चीज जो है वो अक्कल दाढ़ वो निकलवा लेंगे। मतलब कि जैसे आपने राइट साइड की ऊपर की अक्कल दाढ़ निकलवा ली है तो नीचे की अक्कल दाढ़ भी जरूर निकलवाएं। यदि आपने नीचे की निकलवा ली है तो 1-2 महीने के अंदर ऊपर की अक्कल दाढ़ भी अवश्य निकलवा लें। उसको वेट ना करें, नहीं तो सामने वाले जो मेन इंपॉर्टेंट चबाने वाले दांत हैं उसमें भी सड़न वगैरह डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।